अब अगला हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। उसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है, अब एटॉमिक मैस की बात नहीं हो रही। मेंडलीव ने क्या कहा? एटॉमिक मैस। इसने कहा एटॉमिक नंबर इज़ द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। अब एटॉमिक नंबर के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर एटम क्या होगा? न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? वो सेम एज होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे सोडियम का एक एटम बनाया गया है जिसके नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे। जो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे? 11 होंगे। अब एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वो किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एटम के शेल में अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इसी बेस पे जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाई होके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया। इसके मुताबिक, मोज़ले के मुताबिक जो पीरियोडिक लॉ था उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो टेबल डिज़ाइन किया गया उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ पे मुश्तमिल था जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और 18 वर्टिकल कॉलम्स पे मुश्तमिल है जिसको क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियड्स कहा जाता है। पीरियड्स की नंबरिंग 1 से लेकर 7 तक होती है। एक पीरियड में मुश्तमिल तमाम एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे, शेल्स की तादाद होगी वो सेम होगी, और वो ये आइडेंटिफ़ाई करेगी कि उसका जो पीरियड का नंबर क्या है। जैसे दूसरे ग्रुप के 2 शेल होंगे, तीसरे ग्रुप के 3 शेल होंगे। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ऊपर से नीचे एक-एक करके 1 बाय 1 एक-एक शेल इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे पीरियड 1 में हाइड्रोजन में आप देखें 1 शेल है, इसका मतलब उसका पीरियड 1 है। पीरियड 2 की बात करें, लिथियम में 2 शेल हैं, इसका मतलब उसके 2 शेल हैं। इस तरह जितने भी किसी एटम के शेल होंगे इसका मतलब उसका ताल्लुक उस वाले ग्रुप नंबर से होगा।